गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 12 रीड करेंगे जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन। कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन का मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की जो हेल्थ और हाइजीन मतलब वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है, ठीक है, सफाई साफ सफाई है कि नहीं वहाँ पर, ये सारी चीजें हम इस लेसन में रीड करेंगे। हाइजीन मीन्स कंडीशन और प्रैक्टिस कंडक्टिव फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एज क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का जो प्रैक्टिसेस होती है, मतलब हम कुछ कुछ यूज करते हैं अपने हेल्थ बनाने के लिए, तो वो कहलाती है हाइजीन। ओके, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कम्युनिटी हेल्थ। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे आसपास का वातावरण भी क्लीन रखने के लिए, हमारे आसपास के लोगों को भी क्लीन रखने के लिए, तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखेंगे। चेकिंग द सीवेज सिस्टम। हमारे जो आसपास कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं या जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, वहाँ का जो सीवेज सिस्टम है, जो नालियों का सिस्टम है, हमको वो देखना चाहिए कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, नहीं तो रोड्स पे पानी आ जाता है, तो वो चेक करना चाहिए। कीपिंग द सराउंडिंग्स नीट क्लीन एंड जर्म फ्री। हमारे आसपास का वातावरण, हमको सराउंडिंग्स पूरी नीट क्लीन एंड जर्म फ्री रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और कहीं किसी के भी घर का पानी हमारे आसपास ना आ सके, वो भी हमको देखना चाहिए। दस एवरीवन शुड बिकम अ वॉलंटियर टू हेल्प द कम्युनिटी। और जब हम ये चीजें हेल्प करने के लिए हो जाएंगे, जब मदद करने के लिए हम ये सब चीजों की हो जाएंगे, तब हमको समझ में आएगा कि हमारे लिए कम्युनिटी हेल्थ कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब हेल्थ केयर एजेंसीज आप सभी जानते हैं कि टीका, जैसे कोई बीमारी है उसके टीके के लिए गांव गांव गाड़ियां घूमती हैं, शहर शहर गाड़ियां घूमती हैं, तो वो हेल्थ केयर एजेंसीज होती हैं जो अपनी सर्विस देती हैं, जो ताकि कोई भी उससे वंचित न रह पाए और कोई भी उससे दूर न रह पाए, जिससे सारे टीके सबको लग सकें। तो इसमें से कुछ है WHO और इंटरनेशनल लेवल। एट द इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो जो कम्युनिटी हेल्थ को देखती है वो है WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, और इसको पैसा कहाँ से मिलता है? UN से, यूनाइटेड नेशन से। और ये मेडिकल फील्ड्स में पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करती रहती है, बहुत लेटेस्ट रिसर्च करती रहती हैं। एट द नेशनल लेवल देयर आर एजेंसीज दैट आर गवर्न बाय नेशनल गवर्नमेंट। सम सोशल organizations are contribute in the implementation of community health program. Red Cross is another international agency. देखिए, WHO एजेंसी है, एक रेड क्रॉस एजेंसी है जो मेडिकल हेल्प देती है नीडी पीपल को। अफेक्टेड जो लोग वार, फ्लड या अर्थक्वेक्स, इन सब चीजों से अफेक्ट होते हैं, नेचुरल डिजास्टर से, उनको क्या देती है? सुविधा देती है, उनको मेडिसिन देती है। तो वो कौन सी है? रेड क्रॉस इंटरनेशनल एजेंसी। ओके, उसके बाद देखिए हमको सम ऑफ सर्विसेज एजेंसीज कौन सी सर्विसेज हमको प्रोवाइड करती है वो देखेंगे हम। ये हमारे अंदर सैनिटेशन, हाइजीन और हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस होती है, अवेयरनेस होती है, उसको बताती है। ये फ्री मेडिकल इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन कैंप्स जो होते हैं उनको लगाते हैं, फ्री कैंप्स लगते हैं इनके, ताकि सबको जानकारी मिल सके और सबको सारी सुविधाएं मिल सके। और ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो लगाती है ये इसमें। दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग एपिडेमिक्स। दे ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू पीपल वर्क एज हेल्थ वर्कर्स। ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हैं जो वहाँ काम करना चाहते हैं उनके लिए। अब देखेंगे लोकल एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। सबसे पहले लोकल एजेंसीज क्या होती है? जो हमारे आसपास, हम जहाँ रह रहे हैं, जैसे विलेज में रह रहे हैं तो विलेज पंचायत होती है, सिटी में रह रहे हैं तो म्यूनिसिपैलिटी होती है। सबसे पहले विलेज पंचायत देखेंगे। विलेज पंचायत जो होती है वो हमें गांव को साफ स्वच्छ रखने में मदद करती है, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देती है, मेडिकल फैसिलिटीज देती हैं,
ऑर्गेनाइजेज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन विलेजेस मेडिकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के थ्रू मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। उसमें होती है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, फिर होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, फिर होती है डिस्पेंसरीज। तो हम ये देखेंगे हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं। हेल्थ सेंटर्स आर यूजुअली इक्विप्ड विथ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एड डॉक्टर्स एंड नर्स और वहाँ फर्स्ट एड में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको रखती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव मेडिकल हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ जो होती है सेंटर्स जो होते हैं ये इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत ही कम में या फ्री में ही ये सुविधा देते हैं पेशेंट्स को। और ये जैसे कोई एपिडेमिक्स है, जैसे मतलब कोई बीमारी है उसको फैलने से ये चेक करते हैं, उसको फैलने से बचाते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड वैक्सीन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है डिस्पेंसरीज क्या होती हैं? ये चार्टेबल एजेंसीज और गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं। दे आर स्मॉलर बॉडीज। हेल्थ सेंटर से स्मॉलर बॉडीज होती हैं ये बहुत ही छोटे मोटे जो बीमारियां होती है, जैसे कफ हो गया किसी को या कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, इन सब चीजों को देखती हैं। दे रेफर सीरियस केसेस टू द नियर बाय हॉस्पिटल। सीरियस केस जो उनके पास आते हैं वो नियर बाय हॉस्पिटल, आसपास के हॉस्पिटल में भेज देती हैं। ओके। डिस्पेंसरीज ऑन व्हील पे जो डिस्पेंसरीज होती है वो कहलाती हैं मोबाइल डिस्पेंसरीज। मोबाइल डिस्पेंसरी में डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं। ये एक से दूसरी जगह जाकर लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद है द म्यूनिसिपैलिटी होती है कहाँ पर? सिटी में। ओके। द म्यूनिसिपैलिटी वर्क्स इन सिटीज टू हेल्प द पीपल लिव हैप्पीली। इट लुक्स आफ्टर द जनरल हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। ये सारी चीजों को देखते हैं, जैसे हेल्थ एंड क्लीनलीनेस है उनके आसपास, सिटी की जो हेल्थ एंड क्लीनलीनेस उसको देखते हैं और लोग अच्छे से रह पाए उसमें हेल्प करते हैं। वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं ये लोगों को बचाने के लिए इन्फेक्शियस डिसीज से। ओके। और उसके बाद देखिए हॉस्पिटल ये आप सभी जानते हैं हॉस्पिटल क्या होता है। तो हॉस्पिटल जो होता है वहाँ पर हमें सारी चीजें मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती हैं। और किसी की ज्यादा सीरियस तबीयत है तो वहाँ पर अगर हम हॉस्पिटल में ले जाएंगे किसी को तो हमको डॉक्टर्स नर्सेज हमें सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पर ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखा जाता है जिससे पेशेंट ठीक होता है। वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक है, ताकि उनकी पेशेंट्स की देखरेख हो सके, अच्छे से ट्रीटमेंट उनका हो सके। ठीक है। तो आपको ये लेसन रीड करेंगे, आपको नहीं आया अगर कुछ समझ में तो आप पूछ लेंगे। थैंक यू।